अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 8 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी और चैप्टर को इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। तो इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी और चीज़ें आसान लगेंगी। तो चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है गाज़ीज़ डायरी। गाज़ी इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर का नाम है। उसकी डायरी में क्या चीज़ें शामिल थीं, क्या वो सोचता था, क्या वो लिखता था, क्या वो फील करता था, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलते हैं, देखते हैं गाज़ी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। पहला पॉइंट है द थिंग्स दैट द राइटर यानी कि गाज़ी वॉज मिसिंग। इस चैप्टर का राइटर कौन है? गाज़ी है। इसका मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, गाज़ी एक कैरेक्टर का नाम है। वो क्या मिस कर रहा था उसके बारे में पढ़ते हैं। द राइटर वॉज मिसिंग हिज विलेज। राइटर जो था वो अपना गांव मिस कर रहा था। द सिंपल मड हाउसेस, हमें पता है कि विलेज के अंदर मड हाउसेस होते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए घर होते हैं। राइटर उसको मिस कर रहा था। सिंपल टॉयज, मिट्टी के ही खिलौने बने हुए होते हैं, लकड़ी के, मिट्टी के, बांस के सिंपल खिलौने मिस कर रहा था। एंड सिंपल केयरफ्री पीपल whom he lived with, सिंपल लोगों को वो मिस कर रहा था जो उसके साथ गांव में रहते थे। नेक्स्ट है हमारे पास द लेन इन द विलेज बिकम स्लिपरी। इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया है कि ये चैप्टर विलेज के बारे में है, विलेज की लाइफ के बारे में है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं कि विलेज का माहौल कैसा होता है, विलेज के रोड कैसे होते हैं, विलेज की लाइफ कैसी होती है, विलेज के पीपल कैसे होते हैं, विलेज की क्या रूटीन होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि विलेज की जो रोड्स हैं, गलियां हैं, वो स्लिपरी कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, उसकी वजह क्या है। द नैरो स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट कहते हैं पतली गलियों को, तंग गलियों को। द नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज वर कवर्ड विद मड। गांव में पतली छोटी गलियां होती हैं जहां पर पक्के रोड्स नहीं डाले जाते, वहां पे मड के ही घर होते हैं और मड के ही रोड्स होते हैं। सो इन रेनी सीजन दे बिकम स्लिपरी। तो रेनी सीजन यानी कि मानसून का जो मौसम आता है, ज्यादा बारिशें होती हैं, वो सारी गलियां स्लिपरी हो जाती हैं मड की वजह से। गाजी, यहाँ पे गाजी आएगा, ये आप करेक्ट कर लेंगे। ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे गाजी आएगा, ये करेक्शन आपने कर लेनी है। जब आप इस समरी से नोट्स बनाएंगे तो आपने ये करेक्शन देख लेनी है। गाजी हैप्पीनेस विद हिज प्रेजेंट लाइफ। गाजी की जो हैप्पीनेस थी वो इस प्रेजेंट लाइफ में जो वो लाइफ गुजार रहा था वो क्या थी। ही इज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ। गाजी जो था वो खुश नहीं था अपनी इस प्रेजेंट लाइफ से, जो वो लाइफ इस वक्त गुजार रहा था, बिकॉज ही प्रेफर्ड द सिंपल लाइफ। गाजी को क्या पसंद था? सिंपल लाइफ पसंद थी। एंड थिंग्स ऑफ द विलेज टू द कंफर्ट ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। गाजी को सिंपल चीजें पसंद थी, गांव का कंफर्ट उसको पसंद था जो कि उसकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर नहीं था। एंड इज डिस्गस्ड विद द आर्टिफिशियल थिंग ऑफ द मॉडर्न लाइफ। और जिस तरह की ज़िंदगी आजकल हो गई है, मॉडर्न लाइफ हो गई है, चीज़ें आर्टिफिशियल से आर्टिफिशियल होती जा रही हैं, प्लांट्स आर्टिफिशियल, एवरीथिंग आर्टिफिशियल आती जा रही है। तो गाजी को उन चीज़ों से मसला था, वो उस चीज़ से नाखुश था। उसे गांव का नेचुरल माहौल ज़्यादा पसंद था, फ्रेश एयर, नेचुरल प्लांटेशन, वो सारी चीज़ें गाजी मिस कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान है फ्लड प्रॉब्लम इन समर। फ्लड कहते हैं सैलाब को। तो पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल फेस करनी पड़ती है इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में। ठीक है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है फ्लड प्रॉब्लम इन समर। पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल देखी जाती है, सैलाब की परेशानी पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से नहीं निभाती, जिसकी वजह से फ्लड आते हैं और पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन द रेनी सीजन पाकिस्तान रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड क्रिएट हैवोक फार एंड वाइड। रेनी सीजन में पाकिस्तान की जो दरिया हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो सारा पानी रिवर्स के बाद गांव देहातों में घुसना शुरू हो जाता है, बांध टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। वो कहते हैं तबाही को, जिसके असरात पाकिस्तान को
बाद में भी भुगतने पड़ते हैं, उनकी सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, जानवरों को नुकसान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉपुलेशन इज डेंस। पॉपुलेशन यानी कि आबादी, डेंस कहते हैं ज़्यादा आबादी वाले को, गुंजान आबादी वाले इलाके को। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डेंस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। एंड द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इनहेबिटेड नियर रिवर, और ज़्यादातर पॉपुलेशन रिवर्स के करीब रहने की आदी है। आपने देखा होगा दरियाओं के पास, दरियाओं के साथ साथ रिहायशी आबादी होना शुरू हो जाती है, लोग वहाँ जा जाकर बसने शुरू हो जाते हैं। और जब रिवर्स ओवरफ्लो होते हैं तो उनके जो कच्चे मकानात होते हैं वो ताप के साथ बहना शुरू हो जाते हैं और तबाही हो जाती है। पीपल स्टार्ट बिल्डिंग बैराजेस। लोगों ने अब बैराजेस बनाना शुरू कर दिए हैं। रिवर फ्लड ड्यूरिंग मानसून। रिवर जो है वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी वो स्टोर नहीं कर सकते। इस वजह से सारा पानी गांव देहातों में घुसना शुरू हो जाता है, करीबी एरियाज़ को वो अपने साथ बहा के ले जाता है, जितनी भी फसलें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। एंड गेट ड्राई समटाइम्स आफ्टर द मानसून। और जो दरिया हैं वो एक लिमिट के बाद पानी स्टोर करना बंद कर देते हैं, और जब उन दरियाओं में से सारा साल पानी यूज़ होता रहता है और गर्मी की वजह से भी वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी यूजेज ऑफ वाटर जो है, पानी का जो यूज़ है वो ज़्यादा है, पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा है, और हमारे पास पानी को स्टोर करने के लिए दरिया झीलें इतनी ज़्यादा नहीं हैं जहां हम डैम्स में पानी को स्टोर कर सकें। पीपल स्टार्ट बिल्डिंग बैराजेस टू सेव द रेन वाटर फॉर लेटर यूज एंड टू प्रिवेंट फ्लड। लोगों ने अब बैराज बनाना स्टार्ट कर दिया है टू सेव रेन वाटर, बारिश के पानी को सेव करने के लिए, फॉर लेटर यूज यानी कि बाद में इस्तेमाल करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट फ्लड और सैलाब से बचने के लिए उन्होंने बैराज बनाना शुरू कर दिए हैं कि अगर हमारे दरिया ओवरफ्लो हो जाएंगे तो हम इस पानी को ज़ाया होने से बचाएंगे और इस पानी को अपने बाद के आने वाले वक्त के इस्तेमाल के लिए सेव करेंगे, और इससे हम सैलाबी सूरत हाल से भी बच सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। वी शुड बिल्ड ब्रिजेस। वी शुड बिल्ड ब्रिजेस। हमें ब्रिजेस क्यों बनाने चाहिए? ब्रिजेस आर वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ब्रिजेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। बट द करंट सिचुएशन, लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में ब्रिजेस शुड बी बिल्ड टू कीप द ट्रांसपोर्टेशन गोइंग। इस करंट सिचुएशन में ब्रिजेस इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को जारी रखा जा सके। ब्रिजेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है, इजी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ ऑफ द विलेजर। लाइफ ऑफ द विलेजर कैसी होती है? विलेजर कहते हैं गाँव के रिहायशियों को, गाँव में रहने वालों को। द विलेजर्स आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। विलेजर्स जो हैं वो सादा लोग होते हैं, सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, उनकी तबीयत में भी सादगी होती है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल मीन साफ गो होते हैं। दे लेड अ सिंपल हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। उन्हें सादा ज़िंदगी गुजारना भी पसंद है और वो उसी में खुश रहते हैं। द एटमोसफेयर इज़ पीसफुल। विलेज का जो माहौल है वो पीसफुल है, साफ़ सुथरा होता है, नेचुरल होता है, फ्रेश एयर होती है वहाँ पर। एंड पीपल एंजॉय द फ्रेश एयर एंड नेचुरल ब्यूटी इन द विलेज। और लोग वहाँ पे क्या पसंद करते हैं? फ्रेश एयर पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन कम होती है। एंड नेचुरल ब्यूटी इन द विलेज, और गांव के खूबसूरत मनाजिर को इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। जो गांव के खेतों का मंजर होता है, ट्यूबवेल्स होती हैं, फार्मिंग हो रही होती है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। औताक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ औताक? औताक क्या है? औताक इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मेंस इन द विलेज। औताक क्या है? मीटिंग प्लेस है मेंस इन द विलेज, मर्दों की मीटिंग प्लेस है विलेज के अंदर। द विलेजर मेट देयर इन द इवनिंग ऑफ देयर लाइजर। जब मर्द हजरात अपनी खेती बाड़ी करके शाम को घरों को लौटते हैं तो वो खाना खाने के बाद एक जगह जमा होते हैं। उस मीटिंग प्लेस को औताक कहा जाता है। वहाँ सब गांव के मर्द आकर बैठते हैं, उस शाम को एंजॉय करते हैं। लाइजर कहते हैं पुरसुकून माहौल को, खुशी को। तो उनको आपस में साथ बैठकर खुशी होती है। दे टॉक अबाउट द वेदर। वो वहाँ पे मौसम की बात करते हैं। द क्रॉप्स एंड द विलेज अफेयर एंड इंजॉय द फोक सॉन्ग्स देयर। वहाँ पे वो मौसम की सूरत हाल पे बात करते हैं, क्रॉप्स के बारे में यानी कि फसलों के बारे में बात करते हैं, एंड विलेज अफेयर यानी कि गांव में जो भी सूरत हाल चल रही होती है उसके बारे में बात करते हैं। एंड एंजॉय फोक सॉन्ग्स, और सूफी म्यूजिक वगैरह इस तरह का वहाँ पे चलता है तो वो इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास द विलेजर्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग।
विलेजर्स जो है हमने देखा है कि हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, खुद भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। द विलेजर वॉक अलॉट। सबसे पहला पॉइंट है कि विलेजर्स जो हैं वो पैदल चलते हैं, जिसकी वजह से वो फिट भी रहते हैं। दे वर्क हार्ड, और मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, मेहनत के काम करते हैं ताकि उनकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाए। फ्रॉम डाउन टू डस्क। फ्रॉम डाउन टू डस्क को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मीनिंग बताई थी। डाउन टू डस्क कहते हैं सुबह से शाम तक। वो सुबह से शाम तक मेहनत मुशक्क़त का काम करते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो। सुबह फजर से ही वो काम पर चले जाते हैं। आपने किसानों की लाइफ देखी होगी। और वो फिर जब सूरज ढलने लगता है वो अपने घरों को लौट जाते हैं। दे ईट नेचुरल एंड फ्रेश फूड। और वो नेचुरल और फ्रेश फूड यानी कि ताज़ा खाना खाते हैं। वहाँ पे कोई भी प्रिजर्व चीज़ इस तरह से नहीं खाई जाती जिस तरह से शहरों में रिवाज है कि हम बचा हुआ खाना फ्रिज वगैरह में रख देते हैं या टिन पैक चीज़ें खाते हैं। गांव में इस तरह की चीज़ नहीं होती। गांव में जो भी नेचुरल फ्रूट होता है वो खाते हैं, ताज़ा सब्जियां खाते हैं, और चीज़ों को प्रिजर्व करने का भी उनका एक अलग प्रोसेस होता है। वो केमिकल वगैरह से दूर रहते हैं। हम यहाँ पे हर चीज़ में केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि गाँव के लोग हर चीज़ नेचुरल यूज़ करते हैं और नेचुरल चीज़ को ही प्रेफर करते हैं। दे गो टू द बेड एट नाइट ऑन द टाइम। वो रात को भी जल्दी सो जाते हैं, उनका एक टाइम है, उस लिमिट के बाद वो सो जाते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। मैं ये कंपैरिजन आपको इस वजह से बता रही हूँ कि समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिटी और विलेज की लाइफ में क्या फ़र्क है। तो ये पॉइंट मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ कि गाँव के लोग नेचुरल खाना खाते हैं, नेचुरल माहौल होता है उनका, वो वक्त पर सोते हैं एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। विच डज नॉट मेक दैम लेजी थ्रू आउट द डे। जो चीज़ उनको लेजी होने से बचाती है, पूरा दिन वो हशाश बशाश होके काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमाम ऑफ द मॉस्क इज ट्रीटेड इन द विलेज। इमाम ऑफ द मॉस्क यानी कि मॉस्क मस्जिद, इमाम ऑफ द मॉस्क किस तरह से ट्रीट किया जाता है विलेज के अंदर। द इमाम एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द विलेजर्स who look up to him for a moral and religious guidance। विलेजर्स जो हैं वो इमाम ऑफ द मॉस्क को, मस्जिद के इमाम को किस तरह से देखते हैं, मोरल और रिलीजियस गाइडेंस के तौर पे देखते हैं, यानी कि समाजी और अखलाकी तौर पर उनको गाइडेंस के लिए देखते हैं। अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी के जो भी मसले होते हैं उनके लिए, और मजहबी जो भी मसले होते हैं वो भी इमाम ऑफ द मॉस्क ही सॉल्व करते हैं। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट एंड कॉमन डिजीज ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो भी मसले होते हैं यानी कि छोटी मोटी बीमारी वगैरह के लिए वो अपने इमाम ऑफ द मॉस्क को प्रेफर करते हैं, और अपने बच्चों की कॉमन बीमारियों के लिए भी वो फ़ौरन इमाम ऑफ द मॉस्क से रिजू करते हैं। और बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है इमाम ऑफ द मॉस्क को। विलेज के अंदर बहुत मोतबर शख्स होते हैं, इज़्ज़त वाले शख्स होते हैं, और गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विलेजर्स डू अर्ली इन द मॉर्निंग। विलेजर्स सुबह सवेरे क्या करते हैं, दे जनरली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। विलेजर्स जो हैं वो जनरली जल्दी उठ जाते हैं सुबह। मेन्स गो टू स्टे देयर प्रेयर्स इन द मॉस्क वाइल वुमेन स्टे देयर एट होम। मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे नमाज अदा करते हैं, जबकि ख़वातीन जो हैं वो घरों में रहकर नमाज अदा करती हैं और अपने घरों के काम करती हैं। मैन मिल्क द काउ एंड बुफेलो एंड द वुमेन चर्न मिल्क टू मेक मटर एंड लस्सी। मर्द हजरात गाँव में गायों को, भैंसों को खाना देते हैं और उनका दूध निकालते हैं, और जबकि वुमेन्स क्या करती हैं, उस मिल्क से मक्खन निकालती हैं और लस्सी बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द चार्म ऑफ द विलेज। विलेज में रहने का चार्म क्या है। द विलेज लाइफ हैज़ इट्स ओन चार्म। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू गो एंड लिव देयर फॉर अ फ्यू डेज। गाँव में जाकर रहना बहुत ही पुरसुकून होता है। लिव देयर फॉर अ फ्यू डेज, वहाँ पे चंद दिनों के लिए जाना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। नेचुरल माहौल मिलता है, आपको फ्रेश एयर मिलती है। लाइफ इन द विलेज इज़ वेरी पीसफुल एंड ट्रैंक्विल। विलेज की जो लाइफ है वो बहुत ही पुरसुकून होती है, नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलती है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसका पार्ट 2 मैं आपको अपलोड कर दूंगी, तो आपने पार्ट 2 भी देखना है। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।